This show contains social and political outlook based on personal views of the speaker. Shockwave Network doesn't endorse, verify, or approve any views or information mentioned or displayed in this video. Any fact, figures, or other information shared is completely on the basis of various reports from recognized media establishments. Shockwave Network doesn't run any social research or polls on its own. For all the reference pictures and videos, credit stays with respective owners. We do not intend to hurt sentiments of any individual, group of people, religion, caste, creed, race, organization, or entity. If unknowingly any such situation occurs, we express our sincere and deepest regret and apology to the concerned entity. दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। तो अक्सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बेतहाशा होशियारी झाड़ने वाले ट्विटर को जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई तो इस देश के संघीय ढांचे पर फिर एक बार हमारा भरोसा मजबूत हो गया। लेकिन ट्विटर के फाउंडर सीईओ, जो खुद को आज़ादी का फरिश्ता मानते हैं, अपने आलीशान जीवन शैलियों, महंगी महंगी गाड़ियों और करोड़ों डॉलर की नेटवर्थ के नशे में खुद के घर शायद आईना लगाना भूल गए। एक प्राइवेट कॉरपोरेट का मालिक जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज़ादी का पाठ पढ़ाने लगे तो ऐसा लगता है जैसे जुगनू सूरज को अपनी रोशनी दिखा के जलाना चाहता हो। लेकिन ट्विटर सीईओ को आईना दिखाना हम भारतीयों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का 17वां एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज तारीख है 6 जून। आज का दिन बहुत खास है। आज के दिन भारत के महान शासक का राज्याभिषेक हुआ था। एक ऐसा राजा जिसने अपनी प्रजा को हमेशा सर्वोपरि माना, अपनी जनता में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। भारत में मराठा साम्राज्य को अद्भुत ऊंचाई दिलाने वाले महानतम शासक देवतुल्य छत्रपति शिवाजी महाराज का आज से 347 साल पहले रायगढ़ के किले पर राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति के राज्य में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग सुख समृद्धि से रहते और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा रखते थे। छत्रपति कहते थे कि स्वराज्य का वरदान पाने का अधिकार सभी को होना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कई शासकों के आदर्शों पर ही हमारे देश का विधान लिखा गया है। यहाँ के संविधान में जनता के अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों की समान महत्ता है। हमारे देश ने पराधीन होने का दंश भी सहा है, जब एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को अपने जूतों तले रौंदने का मंसूबा बनाया। उन्हें कभी इसमें कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि वे सोचते थे कि हम भारतीयों को नहीं आता कि अपने देश को कैसे संभाला जाता। उन्हें ये लगता था कि हम महज उनके राज में रहने के ही काबिल हैं। लेकिन सच्चाई से कहीं दूर आज हम स्वतंत्र भी हैं और ताकतवर भी। आज कई मामलों में हम उन कॉलोनियल अधिपतियों से आगे निकल चुके हैं और हमारी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये सारी धारा एक बड़े परिवार की तरह इस तर्ज पर आधारित है, जिसमें हमने उन छोटे छोटे और गरीब देशों की इस महामारी के वक्त निस्वार्थ भावना से वैक्सीन भेजकर मदद की। जहां आज भी बड़े देश वित्तीय तौर पर सिर्फ इसलिए छोटे देशों की मदद करते हैं ताकि उनकी ज़मीन पर अपना कब्जा कर सकें। आज चीन से मदद लेने वाले कई देश इस तरह के कर्टसी डेट में फंस चुके हैं। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे देश की संस्कृति, जिसने हमेशा अपने आदर्शों को सर्वोपरि माना है, हम उसी पर चलते हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने भारत की सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से यह आरोप लगाया है कि यहाँ लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। आप फर्ज कीजिए, अगर ऐसा ही कुछ चीन में हुआ होता तो क्या होता। जनाब, पूरा ट्विटर का स्टाफ किसी अनजान डिटेंशन सेंटर में बंद होता और उनके घर वालों को खबर तक नहीं और ना ही हिम्मत होती आवाज़ उठाने की। ये तो हम खुश नसीब हैं
कि हम अपने प्रधानमंत्री को जितना चाहे कोस लें, अभद्र भाषा से उन्हें संबोधित कर लें। हमें संपूर्ण आज़ादी है। यह आज़ादी बहुत कम देशों में है और ट्विटर जैसी कंपनियां अब हमें बता रही हैं कि आज़ादी क्या है। एक ऐसी कंपनी जिसका राजनीतिक झुकाव लेफ्ट की तरफ है। ये बात खुद मिस्टर डॉसी ने कही कि उनके संगठन में ज़्यादातर लोग लेफ्ट की विचारधारा से प्रभावित हैं और इस दुनिया में जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट ढांचा है वहाँ लोगों की अभिव्यक्ति के क्या नज़ारे हैं ये सब जानते हैं। आज ट्विटर यहाँ अपने दिल में कम्युनिस्ट विचारधारा को सहेजे हमसे अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। ये जितना हास्यास्पद है उतना ही विचार करने योग्य भी है। क्या ये हमारा स्वभाव है कि हमें सिर्फ दूसरों के बाग में बहार दिखती और खुद के आंगन में कांटों का झाड़? हमारी सरकार हमारी है, इसे हमने चुना है, वह भी पूर्ण बहुमत से, और ये स्थायी भी नहीं है। 5 साल के कार्यकाल के बाद हमें फिर मौका मिलेगा अपनी सरकार दोबारा चुनने का। तो हम सरकार से ज़्यादा ट्विटर पर भरोसा कर रहे हैं, जो सिर्फ एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई संघीय ढांचे के अंतर्गत आने वाला विभाग नहीं। इसके बोर्ड सदस्यों को हमने नहीं चुना और ना ही हम उन्हें जानते हैं। ऐसे में हम अपनी चुनी हुई सरकार को छोड़कर इन विदेशी कंपनियों की तरफ झुकते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता से डांट खाकर पड़ोस के अंकल की गोद में चला जाता है। कुछ ऐसा ही किया भारत की सबसे पुरानी पार्टी ने। आप और हम एक देश में रहते हैं, हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन इस देश की अखंडता और संप्रभुता में किसी समझौते की क्या गुंजाइश हो सकती है? उसी तरह अगर भारत के निर्वाचन व्यवस्था में 2 पार्टियां जब आमने सामने हों तो ऐसे में एक के जीतने का परिणाम क्या यह होगा कि दूसरी पार्टी विदेशी संस्थाओं से मदद मांगती फिरे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? हालांकि ट्विटर के इन सभी आरोपों का भारत सरकार ने बेहद कड़े शब्दों में जवाब दिया। भारत सरकार ने कहा कि ट्विटर को इधर उधर की बातें करनी बंद करनी होगी और भारत के नियमों को मानना होगा। कानून और नीतियां बनाना एक देश का विशेष अधिकार है और ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसलिए भारत की कानूनी नीतियां क्या होनी चाहिए इसमें उसके दखल का सवाल ही नहीं उठता। ट्विटर का बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करने जैसा है। ट्विटर भारत के लीगल सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने ट्विटर पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने ट्विटर के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए। इसमें कहा गया कि ट्विटर खुद को भारत की संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्ध बताता है, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पर हालिया भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के इलाकों को चीन में दिखाता है, जिसे भारत सरकार चीन के साथ शांतिपूर्वक सुलझाने में लगी हुई थी और भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए सरकार के कई निर्देशों के बाद ही हटा पाता है। इसके बाद अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग का भी जिक्र हुआ। सरकार ने कहा कि अमेरिका में हुई हिंसा में स्वतः संज्ञान लेते हुए ट्विटर ने जहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही जब दिल्ली के लाल किले पर उपद्रव हुए और उसमें गलत जानकारियों पर भारत सरकार ने कई अनुरोधों के बावजूद भी ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। भारत सरकार ने ट्विटर पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने भारत में टीकाकरण के लिए उदासीनता बढ़ाती पोस्ट पर भी कोई कदम नहीं उठाए और साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मना करने पर भी कोरोना के B1617 म्यूटेंट को इंडियन वेरिएंट बताते हैशटैग्स को भी खारिज नहीं किया। लेकिन इसी के साथ भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि ट्विटर सहित किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के कर्मचारी भारत में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। इसके अलावा इसी बीच ट्विटर ने एक और झोल किया। दरअसल भारत सरकार के नए नियमों के तहत 2 सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज दिए गए थे। एक तो यह कि इन सभी बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनियों को भारत में अपना ग्रीवेंस ऑफिसर यानी शिकायत अधिकारी और कंप्लायंस ऑफिसर यानी अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा, ताकि किसी भी तरह के साइबर अपराध को ट्रैक किया जा सके और अफवाह फैलाने वालों या सौहार्द बिगाड़ने वालों पर उचित कार्रवाई की जा सके। साथ ही ऐसे लोगों की जानकारी सरकार तक पहुंचाना होगी और ये चुने हुए अधिकारी भारतीय हों और खासकर इनकी बैठक भारत में ही हो।
ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि भारत की इतनी चिंता करने वाले ट्विटर के पास भारत में कोई शिकायत अधिकारी ही नहीं था। ये लोग सीधे अपने अमेरिका ऑफिस की तरफ शिकायतों को डेविएट कर दिया करते थे और इनके फैक्ट चेकर्स का तो यूं भी कोई अता पता नहीं था। ऐसे में जवाबदेही आएगी कैसे? ये सभी प्लेटफॉर्म दंगा भड़काने के टूल जैसे इस्तेमाल होने लगेंगे। इन्हीं बातों को गूगल ने तो समझा, पर ट्विटर और व्हाट्सएप ने खुद को ज़्यादा समझदार समझते हुए कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी, जिसका खमियाजा उनको अपनी किरकिरी करवा कर भुगतना पड़ा। दबाव बढ़ा तो ट्विटर ने कहा कि उन्होंने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन बाद में अतिरिक्त बेइज्जती तब हुई जब पता चला कि इनका अधिकारी कोई भारतीय मुलाजिम नहीं बल्कि विदेशी स्वतंत्र वकील है, जिसे नाम मात्र के लिए अधिकारी बनाने का ढोंग किया गया। कितनी हैरानी की बात है कि एक $multi-million कंपनी की हरकतें ऐसी हैं जैसे इसके मैनेजमेंट को बच्चे चला रहे हैं। खैर, ट्विटर को कोर्ट की तरफ से अतिरिक्त समय दिया गया है और अब देखते हैं कि ट्विटर सही वक्त रहते काबू में आएगा या फिर कोई ना कोई नई चाल चलेगा। हम नज़र बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहिए सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।